क्या कभी आपने सोचा है सैलरी आती है और गायब हो जाती है? हर महीने हम सोचते हैं यार इस बार सेविंग करूंगा और फिर भी खर्चा कैसे बढ़ जाता है कि मंथ एंड होते होते पैसा ही नहीं बचता है। तो करना क्या है? आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ इस वीडियो को अंत तक देखना है और जो जो वीडियो में बताया गया है उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप ये वीडियो एंड तक देखोगे तो आपको एक ऐसा सिंपल सिस्टम मिलेगा, सिंपल, जिससे पैसे की टेंशन 90% तक खत्म हो जाएगी। अगर आपने वो सिस्टम को फॉलो किया तो भैया मजा आ जाएगा। और हाँ, ये कोई फैंसी फाइनेंस का ज्ञान नहीं है, ये वही कहानी है जो हर मिडिल क्लास के घर में होती है। तो चलिए एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं और पूरे सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं, तो आप रिलेट कर पाओगे। एक बिग गुड न्यूज है, 20 जून को रात में 9 बजे होने जा रहा है हमारा धमाकेदार सेशन, जिसमें हम स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सिखाने वाले हैं, साइकोलॉजी सिखाने वाले हैं, जिसे कब बाय करना है, कब सेल करना है, आप सीख पाओगे। सबसे मजेदार चीज क्या है, 2000 रुपए का कोर्स सिर्फ 59 रुपीज में दिया जा रहा है। इसमें हम सिखाएंगे भी, रिवीजन क्लास में भी देंगे, एक टेलीग्राम में भी ऐड करेंगे, जिससे जो सिखा रहे हैं उसको हम आपको और भी बेहतर टेलीग्राम में अपडेट कर सकें। तो कहने का सेंस है, सिर्फ 59 में क्लास करके टाटा बाय बाय नहीं करते, रिवीजन भी कराते हैं, टेलीग्राम में भी ऐड करते हैं, तो आपको अनलिमिटेड बेनिफिट मिलता है और लगता है कि हाँ भैया सिर्फ 59 रुपीज देकर हम सच में सीख कर आगे बढ़े। तो लिंक भैया डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है, जल्दी से ज्वाइन कीजिए और दोस्तों को भी ज्वाइन कराइए। मेरे एक पड़ोसी हैं राहुल, एमएनसी यानी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, 45,000 की सैलरी। हर महीने सैलरी आते ही एक दिन खुश, दूसरे दिन खर्चा और तीसरे दिन गिल्ट। एक बार हम चाय पे बैठे बात कर रहे थे, उसने बोला, भाई, मैं हर महीना प्लान बनाता हूं पर कुछ ना कुछ इमरजेंसी आ जाती है। सेविंग्स तो सपना बन गया है। आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। मैं हंस पड़ा और बोला, भाई प्रॉब्लम तेरे प्लान में नहीं है, तेरे सिस्टम में है। प्लान से कुछ नहीं होता है, सिस्टम बनाना पड़ता है। उसने पूछा कि कौन सा सिस्टम भाई? तो मैंने उसे एक सिंपल सिस्टम के बारे में बताया। आपने भी सुना होगा बट उसका प्रैक्टिकल तरीका आपको पता नहीं होगा। प्रैक्टिकल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वही वीडियो से आपको पता चलेगा। 75, 15 और 10 का रूल। और उस दिन से राहुल का पूरा फाइनेंशियल गेम बदल गया। आज वो 3 साल बाद एक नए घर के डाउन पेमेंट कर रहा है बिना किसी उधार के। तो कैसे किया, क्या है ये 17, 15, 10 रूल, इसको समझते हैं। देखिए सिंपल भाषा में 75% अपनी सैलरी का खर्चा करो, जिसमें घर का रेंट, राशन, लाइट बिल, बच्चों की फी, सब कुछ इसके अंदर। 15% अपनी सैलरी का सेविंग यानी इन्वेस्टमेंट में डालो, SIP, FD, RD जैसी कुछ भी चीज़। 10% अपनी खुशी के लिए रखो, मूवी, आउटिंग, बर्थडे गिफ्ट, वीकेंड ट्रिप। इसका मैजिक क्या है, जब आप पहले ही पैसे को 3 कैटेगरी में बांट देते हो तो एंड ऑफ मंथ गिल्ट फ्री हो जाते हो। टेंशन नहीं, कोई गलती का एहसास नहीं, ना ओवर स्पेंड, ना रिग्रेट। ये कैसे वर्क करता है, अब इसको राहुल की सैलरी से समझते हैं। आप अपनी सैलरी के आधार पर मिला लीजिएगा। तो राहुल की सैलरी आपको यहां पर दिख रही है 45,000 पर मंथ। 75% नीड का मतलब हो गया 33,750 उस 45,000 का। 15% सेविंग का मतलब हो गया 45,000 की 15%, दैट मीन 6,750। 10% ऑफ वांट यानी 45,000 का कितना हुआ, 45। सब आपको दिखा, सब सिस्टम सेट। हर महीने के पहले दिन राहुल करता क्या है, 6,750 अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करता है। हाँ एक बात और, हमेशा 2 अकाउंट रखिए, एक जिसमें सैलरी आती है और दूसरा जिसमें आप एक्सपेंस का ट्रांजेक्शन करते हैं। इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। तो राहुल 4,500 रुपीज अपने फन अकाउंट यानी जिससे एक्सपेंस करने में करता है उसमें डाल देता है। बाकी 33,750 से पूरे घर का खर्चा चलाता है। और जब फन अकाउंट खत्म तो नो एक्स्ट्रा आउटिंग, रूल इज रूल। जब सेविंग ट्रांसफर हो गई तो वो अनटचेबल मनी बन गई, क्योंकि वो पैसा जमा करना है। एक तरफ से खुद पे इमोशनल ब्लैकमेल कर लिया था कि बॉस जो बचा है उसी में रहना है। अब ऐसा करना जरूरी क्यों है, क्योंकि सब एक जैसे नहीं। सैलरी आती है, थोड़ा फैंसी रेस्टोरेंट, थोड़ा ऑनलाइन शॉपिंग, एक इंस्टा रील देखकर नए स्नीकर मंगा लेना और फिर महीने के 20 दिन स्ट्रगल करना। फिर गिल्ट आता है, यार अगले महीने सुधारूंगा। लेकिन जब तक हम अपना सिस्टम नहीं बनाएंगे
कुछ नहीं बदलने वाला है, बस गलती करते चले जाएंगे। आप में से कौन कौन ऐसी गलती करता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि रिलेट करना ज़रूरी है। और मुझे पता है हम सब के घर में कुछ बेसिक स्ट्रगल सेम होते हैं। मम्मी पापा के लिए कुछ करना है, बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना है, घर का ईएमआई संभालना है, पर जब तक हम अपने खर्चे का स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे हम हमेशा जुगाड़ में रहेंगे। जुगाड़ मतलब कभी इससे उधार लिया कभी उससे लिया, क्योंकि मिडिल क्लास एक ट्रैप में फंसा रहता है। कैसे? तो मिडिल क्लास का असली ट्रैप क्या है? इनकम बढ़ जाती है तो खर्चे और बड़ी ड्रीम बढ़ जाती है। 50,000 सैलरी से जब 80,000 होती है तो हम सोचते हैं अब तो राहत होगी, पर नहीं, अब नए ईएमआई, नए गैजेट, नए ट्रिप। इस ट्रैप से निकलने का सिर्फ एक रास्ता है, डिसिप्लिन। हर चीज प्रिडिक्टेबल सिस्टम में, अकाउंट हाथ में। और एक और हिडन रियलिटी है जो हम सबको समझनी चाहिए। सेविंग सिर्फ पैसा जमा करने का नाम नहीं है, ये एक माइंड ट्रेनिंग है। जब हम रेगुलर सेविंग करते हैं हम अपने दिमाग को डिसिप्लिन करते हैं, हम इम्पल्सिव डिसीजन को कंट्रोल करना सीखते हैं। ये आदत आपको सिर्फ पैसा नहीं, मेंटल पीस भी देगी। अब सबसे बड़ा सवाल, कैसे डालें इस आदत को? इसके लिए कुछ सिंपल स्टेप्स हैं। 2 बैंक अकाउंट बनाओ, एक इनकम अकाउंट जहां सैलरी आएगी, एक एक्सपेंस अकाउंट जहां से खर्चा चलेगा। क्लियर? सैलरी आते ही स्प्लिट करो। कैसे? 15% सेविंग में साइड ट्रांसफर, 10% फन अकाउंट में ट्रांसफर, 75% एक्सपेंस के लिए बचाओ। वीकली 5 मिनट का रिव्यू, हर संडे या मंडे सिर्फ 5 मिनट बैठ के देखो कि एक्सपेंस अकाउंट में कितना बचा है, आपने किस तरीके से क्या किया है, सब प्लान से जा रहा है या नहीं है, आगे की प्लानिंग क्या है। अगर ज़्यादा खर्च हो गया तो अगले हफ्ते कंट्रोल करेंगे, अगर बचा है तो अपने आप को एक छोटी सी ट्रीट देंगे। फैमिली को इंक्लूड करो, अपनी वाइफ, पेरेंट्स या जो भी घर संभालते हैं उनको इस सिस्टम के बारे में सिखाओ, बताओ। आई बात समझ में? बच्चों को ट्रेनिंग दो। इससे क्या होता है, चीज़ें सिंपल होती है, आसान होती है। एनुअल गोल सेटिंग करो, हर साल के स्टार्टिंग में डिसाइड करो कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, कितना इमरजेंसी फंड बनाना है। ये क्लैरिटी आपको डिसीजन मेकिंग को सुपर फास्ट और स्ट्रेस फ्री बनाएगी। बिल्कुल। एक बोनस टिप्स भी दे रहा हूँ आपको। सेविंग में अगर पॉसिबल हो तो एसआईपी शुरू करो। एसआईपी का सबसे बड़ा एडवांटेज है फोर्स्ड डिसिप्लिन। ऑटोमेटिकली हर महीना इन्वेस्टमेंट होता रहेगा और साल का 15% भी रिटर्न मिलेगा, तो लॉन्ग टर्म में करोड़ों का कैपिटल बन जाएगा म्यूचुअल फंड के थ्रू। तब 5 साल बाद अपना पोर्टफोलियो देखोगे तो आप प्राउड फील करोगे। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट आप हमारे साथ कर सकते हो, गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन और कमेंट में लिंक में है, क्योंकि हम आपके ये पूरे फाइनेंशियल प्लान को बनाते हैं अपने 20 साल के एक्सपीरियंस पे। और साथ में जैसे ही सैलरी बढ़ती है तो तुरंत इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाओ। लाइफस्टाइल को बाद में बढ़ाना, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाओ, सेविंग को बढ़ाओ। लोग क्या करते हैं, सैलरी बढ़ते ही लाइफस्टाइल को बढ़ाने के पीछे जाते हैं, अपने सेविंग को बढ़ाने के पीछे नहीं जाते। ठीक है ना? तो भैया इन चीज़ों को समझिए। अपनी लाइफ को सैलरी टू सैलरी नहीं जीना है, अपनी लाइफ को फ्रीडम टू फ्रीडम बनाना है। और ये फ्रीडम तब आएगी जब हम पैसे की रिस्पेक्ट करेंगे, पैसे को स्ट्रक्चर देंगे। मुझे कमेंट में बताओ आप, क्या आपने कभी ऐसे खर्चे की वजह कोई ऐसा जिससे आपको गिल्ट हुआ हो कि ये साला फालतू लग गया? हाँ, या आपने 17, 15, 10 सिस्टम को फॉलो किया हो? कमेंट में ईमानदारी से बताइएगा। और इस वीडियो को हर दोस्त परिवार के साथ व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां मन वहां शेयर कीजिए, दबा के शेयर कीजिए, क्योंकि सीखेगा इंडिया तभी पैसा बचाएगा इंडिया। थैंक यू।